एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से स्टार्ट हो गई होगी। इस ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पता है क्या टाइम हो रहा है? अराउंड 11:30 PM रात में मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि दिन में ना इतना ज़्यादा मेरे घर में चीज़ें हो रही हैं। लाइक यहाँ पे फर्नीचर का काम चल रहा है, यहाँ पे साफ़ सफाई का काम चल रहा है ईद की वजह से। यहाँ पे रोज़े रमज़ान में मतलब पूरा ही आप सभी को पता है कि शेड्यूल चेंज हो जाता है, तो सभी चीज़ें चल रही हैं। वो सारी चीज़ें ना एक साथ चल रही हैं, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी बना नहीं पा रही वीडियो। तो अभी मैं क्लास करने बैठी थी, तो मैंने सोचा कि चलिए आप सभी के साथ में शेयर करते हैं। कुछ कुछ बातें मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, तो वो सब चीज़ें इस व्लॉग में दिखाऊंगी और अपना भी दिखाऊंगी कि घर में क्या क्या हो रहा है। ईद ब्रिंगिंग स्टार्ट हो गया है, तो वो सभी चीज़ें भी मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी, तो आप बने रहिएगा इस ब्लॉग में। और ईद से ईद तक, हाँ ईद तक अब मेरे 3 ब्लॉग आएंगे। एक क्या आएगा, एक चांद रात वाले दिन का आएगा और एक ईद वाले दिन का आएगा। उसके बाद जो भी ब्लॉग होंगे वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोडक्टिव ब्लॉग होंगे, क्योंकि वो सारी पढ़ाई के होंगे, क्योंकि उसके बाद कुछ करना नहीं है मुझे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे अपना फोकस करना है और एग्ज़ाम को आप सभी के साथ मिलके क्रैक करना है। तो बस बने रहिएगा आप मेरे साथ, मैं दिखा देती हूँ मैं आपको आप मैं क्या कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप मेरे रूम का हाल देखो। ये किताबें यहाँ पड़ी हैं और ये विंडोज़ वगैरह यहाँ पे लग गए हैं। मैंने भी पर्दा लगाया है ऐसे टेम्प्रेरी, बाद में इसको सही से लगाएंगे। ये हमारा गेट लग गया है मेरे रूम पे, इस पे भी कलर वगैरह ईद के बाद होगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं है इसको कलर कराने का। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी करंट अफेयर की क्लास। आज है 25 नहीं, आज 26 मार्च है, लेकिन मैं 25 की क्लास कर रही हूँ, क्योंकि मेरी कल भी रहेगी थी। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा रोज़ा खोलने के बाद बिगड़ गई, तो मैं सो गई थी, तो कल भी क्लास नहीं हुई थी। और ये काम कंटिन्यूसली, मतलब मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि करंट अफेयर एटलीस्ट ना छूटे, तो बस इसलिए करंट अफेयर के नोट्स बन रहे हैं प्रॉपरली। और यहाँ पे कुछ डेज़ जो नए नए जो आ रहे हैं ना अभी इसमें मार्च में, तो सारे मैंने लिख लिए हैं। और देखते हैं अभी कोई और डेज, शायद इसमें टीकाकरण वाला रह गया है जो कि 16 मार्च को मनाया जाता है। हाँ, 16 मार्च वाला बॉक्स खाली पड़ा है, तो यहाँ पे मनाया जाएगा टीकाकरण दिवस, तो वो भी मैं लिख लूँगी और आपको भी दिखाती हूँ मैं। ये देखो कैसे कैसे मैंने सामान को छुपा के रखा है, ताकि ज़्यादा गंदा ना हो जाए। अब टाइम देखो, ये टाइम हो रहा है और इसमें ना शायद ये गलत हो रहा है, हाँ इसका डेट यार, लेकिन सुधरेगा कैसा, मुझे तो आता भी नहीं है इसको सुधारना। हमने लिखा था एसडीएम उत्तर प्रदेश। अल्लाह पाक बना दे यार, दुआ करो आप लोग, हमें इतनी सद्बुद्धि दे, इतनी ताकत दे खुदा कि हम इतनी मेहनत कर पाए कि ये पद अचीव कर लें जल्द से जल्द। और बस अभी इसको वापस से ढक ही देती हूँ, क्योंकि वही चीज़ है ना, फिर ज़्यादा गर्दा होगा तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब कुछ ईद के डेकोरेटिव पीस हैं, ये मैं सब लगाऊंगी। और एक मेरे साथ इतना ख़तरनाक पोपट हुआ है, वो भी आपको इस वीडियो में ही देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे रखी है मेरी पानी की बॉटल, कोशिश कर रही हूँ यार 2-3 लीटर ना सही 1-1.5 लीटर पानी तो पी ही लूँ। और देखो इस तरीके से कुछ हमारी विंडोज़ लगे हैं अभी, और इस तरीके से कलर होगा ना इन पर बहुत ही सुंदर लगेंगे फिर, देखो। और यहाँ पे आपको मैं भी दिख रही हूँ। तो इस रूम का कल कर दूँगी इंशाल्लाह बहुत अच्छे से इसको साफ़। देखो टीवी का भी सारे तार निकल गए, तो मैंने पहले भी दिखाया था आपको। खैर इतना बोर भी नहीं करना चाहिए किसी को कि एक एक चीज़ ही बार बार दिखा दो। और पता है क्या, जब से वो छावा मूवी आई है ना, छावा, तो औरंगज़ेब की इतनी आलोचना देख देख के ना, आप इसको ना गलत मत लेना, मतलब मैं जस्ट एक आपके साथ किडिंग कर रही हूँ। औरंगज़ेब की इतनी आलोचना देख देख के ना मुझे औरंगज़ेब को दोबारा पढ़ने पड़ गया था। मैं देखना चाह रही थी यार ऐसा कैसा था औरंगज़ेब जो इतनी ज़्यादा उसकी जो है ना वो हो रही है। लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कुछ ओवर ही हो रही है ये चीज़ें, इतना होना नहीं चाहिए। उस टाइम पे जो भी होता था राजनीति, जो भी मतलब हत्याएं होती थी या फिर कुछ भी बेरहमी होती थी, सब सत्ता के लिए होती थी। उस टाइम ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला नहीं रहता था इतना ज़्यादा। वो थोड़ा सा धार्मिक कट्टरता शायद कह सकते हैं, इतिहासकार कहते हैं। लेकिन उस चीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल व्यू उसका ये था, ये सब उसकी कूटनीतिक चाल होती थी, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आप लोग बताइएगा कुछ, अगर आप औरंगज़ेब के बारे में कुछ जानते हैं क्या। और मैं इसलिए नहीं पूछ रही हूँ कि मुस्लिम शासक था और मैं मुस्लिम हूँ, मैं जस्ट इसलिए पूछ रही हूँ कि यार बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। कोई लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि औरंगज़ेब की कब्र हटाओ, ये हटाओ। कब्र हटाने से इतिहास थोड़ी मिट। अब आप मुझे बताओ कौन कौन ऐसा मानता है कि कब्र हटाने से इतिहास मिट जाएगा? क्या इतिहास मिटने के लिए होता ही नहीं है। इतिहास अच्छा हो या बुरा,
अगर आप उसको भारत के ऊपर कलंक मानते हैं तो कलंक से ही, अगर आप उसको भारत के लिए अच्छा मानते हैं तो वो अच्छा से ही। लेकिन इतिहास इतिहास होता है, और ये सब चीज़ें इसे इंसान को थोड़ा सा मतलब अपनी कॉमन सेंस यूज़ क्यों नहीं करते हैं यार। मतलब कुछ नहीं कह सकती मैं, मुझे बड़ी हंसी आती है इस चीज़ को लेके। ये लोग कहते हैं कि वहाँ पे कब्र नहीं रहेगी। औरंगज़ेब मतलब मरने के बाद भी अगर मतलब ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है कि भाई ऊपर से देख रहे होंगे तो वो क्या बोलते होंगे कि बताओ। ये भारत आज भी, यहाँ के लोग आज भी ऐसे ही हैं, पता नहीं कैसे हैं। धर्म के ऊपर हमेशा लड़ते रहेंगे, इंसानियत को नहीं देखेंगे। मेरी नज़र में देखिए, वैसे पर्सनली मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले ह्यूमैनिटी को देखती हूँ यार। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होती है, जो कि आपकी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर के इंसान को ज़िंदा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ें नहीं होती, आप इंसान से प्यार करो ना, इंसान को देखो ना, बस ख़त्म हो गया। एक मूवी को देख के आप इतना बड़ा, मूवी नहीं एक छलावा ही कहूँगी मैं तो उसको, उसने इतना फसाद फैलाए हैं। खैर ये बात कुछ ओवर हो गई, छोड़ो इन बातों को। अब टॉपिक मुद्दे की बात करते हैं, और वो मुद्दे की बात ये है कि ये जो व्लॉग है 27 में शूट हुआ है, और इस व्लॉग को आप, मुझे लगता है कि आज देख रहे हैं तो आज 30 तो होगी कम से कम, डेट 29 भी हो सकती है लेकिन 30 तो होगी। और 31 में ईद है, और मुझे 2 व्लॉग और देने हैं आपको, क्योंकि आपको सबको पता है कि मैं यहाँ पे व्लॉगिंग इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं अपनी मेमोरीज़ यहाँ पे कैप्चर करके रखती हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है वो सब चीज़ें, आपको भी अच्छा लगता है मेरे व्लॉग्स देखना, इसलिए। तो अब हम जो है ना, अब हम ईद के बाद मिलेंगे, और जो मैंने आपको टाइम टेबल दिया है, वो दिया है, टारगेट दिया है, वो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह आता रहेगा टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। लेकिन वो मैं आपको दे पाऊँगी संडे के दिन तो देती नहीं हूँ, मंडे को भी नहीं दूँ क्योंकि ईद है, और ट्यूसडे में भी मैं आपको छोटा सा ही दूँगी क्योंकि हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ज्योग्राफी भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी देखा हमने कैसे, शायद मुझे लगता है 27 डेज़ में, 23, 24, 25, शायद 25 या 26 डेज़ में हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कैसे निपटा दिया है। देखा है ना आपने कमाल। तो इस कमाल में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पॉलिटी और इन्वायरमेंट। तो उसको अगर कुछ लोग यहाँ पे नए ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जिसका जो छूट गया वो कंप्लीट नहीं होगा। पेपर से पहले मैंने सभी को जो है वो प्रॉमिस किया है कि हम 3 बार सिलेबस को रिवाइज़ करेंगे, तो आप भी हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस ये मुझे बात बतानी थी आपको कि संडे और मंडे को टारगेट नहीं आएगा, तो आप परेशान मत होना। आपके जो काम रह रहे हैं वो कर लीजिएगा, एंड करंट अफेयर्स क्लास कर लेना। तो मैं भी अपनी क्लास कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद सोना भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि 12:30 तो बज जाएंगे, और फिर 4 बजे उठना रहता है, सहरी करना रहता है। 4 बजे उठ जाते हैं, फिर सोते हैं 6:30 बजे, क्योंकि मैं उस टाइम पे कुरान पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ। और शैतान बिल्ले को ना सुकून नहीं है बिल्कुल भी यहाँ आ गया, देखो इसने हमारे सारे सोफ़े ख़राब कर दिए। मेरे जो गाय, जिसके नीचे जो ख़जाना रखा है ना, ये सारे मेरे टेस्ट रखे हैं, जिनको मैंने कुछ को लगाया, कुछ को नहीं लगाया। तो भाई मध्यकालीन भारत का इतिहास आपको पता चल गया मैंने क्यों रख रखी है ये बुक यहाँ पे निकाल के। और देखो ऐसे ऐसे इम्पैक्ट डालता है मतलब कुछ भी चीज़ आपके माइंड पे कि आपको ना चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं पुराने से पुराने भी। खैर मेरा तो रिवीजन ही हो गया, हो सकता है औरंगज़ेब से कोई क्वेश्चन आ जाए, उनके कुछ युद्धों से क्वेश्चन आ जाए, जैसे 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 मतलब उत्तराधिकार के युद्ध हुए हैं, उनकी धार्मिक नीति को लेकर कोई क्वेश्चन आ जाए, उनके इस काम को लेकर, तो मेरा तो रिवीजन ही हो गया उन सब चीज़ों से। तो अभी सोया सोया तो लग ही रहा है मेरा जो है ना फेस आपको, बट क्या करें। तो 4 दिन की बात और है, उसके बाद फिर से हम नए अवतार में आप सभी के साथ में जो है वो रूबरू होंगे इंशाअल्लाह। सो फ्रेंड्स हमारी क्लास हो गई है, और उसके बाद क्लास करने के बाद मैंने यहाँ पे किया थोड़ा सा अपना रिवीजन शॉर्ट नोट से, जो कि हैं हिस्ट्री के, क्योंकि हिस्ट्री कंप्लीट हो गया तो मैं सोच रही हूँ शॉर्ट नोट से अपने रिवाइज़ कर लूँ। सो ये नोट्स जो है ना मैंने बनाए थे लास्ट ईयर, तो अभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, काम आ रहे हैं। और ये सारा जो भी है रेड पेन से ये सारे अपडेटेड नोट्स हैं, और इनका PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, तो आप लोग वहाँ से इसको ले सकते हैं। You can see the time is 12:10 AM and now I am going to sleep. First of all, I am going to make my सहरी meal, oatmeal. तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं सहरी में आज क्या खाने वाली हूँ। बिल्लू देखो यहाँ बैठ गया, इसको पता है मैं जा रही हूँ ना, तभी बैठ गया है। चलो मैं इसको यहाँ बांध देता है, खुद ही चला जाता वरना। चलो बेटा चलो, बॉटल उठा लेते हैं।
और किचन में आ गई हूँ। किचन साफ़ किया था ना, तो यहाँ की लाइट अभी यहाँ से हटाई हुई है क्योंकि वहाँ साफ़ किया था सारा, तो ये वाली लाइट्स ऑन करते हैं छोटी छोटी। और मैं अपना ओट मील बनाती हूँ जल्दी से, क्योंकि उसको ना काफ़ी देर रेस्ट पे छोड़ना होता है। 4 बजे तो मुझे खाना ही है, तो 3 घंटे से 4 घंटे तो रहेगा रेस्ट पे। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है ये ओट्स, थोड़े से मैंने ओट्स लिए हैं और इसके अंदर डाले मैंने कुछ सीड्स, कुछ ये है रेजिन एंड कुछ है किशमिश, 2 डाले मैंने इसमें खजूर, क्योंकि इसमें जो है ना मैं शुगर नहीं ऐड करूँगी, आर्टिफिशियल शुगर, जिसमें मैं नेचुरल शुगर जो खजूरी मीठा कर देगा। इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा दूध, क्योंकि ये ओट्स ना अभी फूल जाएंगे और ये पूरा अच्छा सा एक मील बन जाएगा। बस ये रेडी है, मतलब अभी रेडी नहीं है, 4 घंटे के बाद हो जाएगा। इसमें कोई भी सीज़न का फ्रूट ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें आज ऐड करूँगी बनाना, क्योंकि मुझे इसमें बनाना अंगूर बहुत अच्छा लगता है। अंगूर मेरे पास है नहीं आज, तो मैंने उसकी जगह पे इसमें मिला लिया है किशमिश, और बस इसको अब कर देंगे हम फ्रीज़। तो यहाँ पे फ्रीज़ कर देते हैं इसको, और दैट इज़ ओके। ये बन गया हमारा सहरी। मेरा तो यही है, घर वालों का सब खाना बना रहता है अच्छा खासा, अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं वो लोग खाना। एंड वॉशरूम में नीचे कर रही हूँ। सो गाइज वी आर गोइंग टू स्लीप। अभी के लिए गुड नाइट, लेकिन स्टे ट्यून्ड विद मी। Hey everyone, welcome back to the next day, and this is in morning time 10 a.m. and I am starting this vlog from there. और अभी करना है स्टडी रूम को क्लीन। मैंने बताया था आपको कि कल उसको बिल्कुल से क्लीन कर दूंगी, और काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले मुझे चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ ये नमाज के कपड़े हैं तो फिर गंदे हो जाएंगे, इसलिए मैं इनको चेंज करूँगी, उसके बाद काम करूँगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में। और इसी व्लॉग में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपको पॉलिटी और इन्वायरमेंट के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, वो सभी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है हमने अपना रूम क्लीनिंग का काम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी एक्स्ट्रा बुक्स को निकाला जो अभी फ़िलहाल काम की नहीं थी। इनको सबको हमने कवर करके रख दिया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पूरे कमरे में किताबें फैली पड़ी हैं। मुझे लगता है इतना हमारे पूरे घर वालों में वज़न नहीं होगा जितना इन किताबों में वज़न है। सच में मैंने इतनी सारी किताबें रखी हैं, और बिल्लू देखो हर जगह ही बैठ जाता है, हर जगह अपनी जगह बना लेता है। ये इतने सारे पेन आज तक यूज़ हुए हैं गाइस, कुछ ना बनने में, क्योंकि कुछ तो मैं बनी नहीं हूँ। जब बनूंगी तब देखा जाएगा कितने सारे पेन लग जाएंगे। लेकिन यही सब हो रहा है मेरे घर का हाल। आप देखिए एक एक चीज़ हमने बाहर निकाल के साफ़ करी, जैसे दिवाली पे होता है ना, वैसे ही सब चल रहा है यहाँ पे चल रहा है। आज जो डे है ना, वो है अपने कपड़े रखने का। हर साल ये होता है, सर्दियों के रखो, गर्मियों के निकालो। फाइनली आज वही डे है। ईद की तैयारियों में एक और काम बढ़ गया है। बिल्लू हर जगह पे सो जाता है। ये कपड़े तो जो मैंने निकाले हैं गर्मियों के लिए अपने, यहाँ भी सब रखे हैं। तो और चलते हैं अपने रूम की तरफ, जो कि आज मुझे बिल्कुल क्लीन करना है। आप इसके हालात फ़िलहाल देख लो बस, और अब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये मेरी यहाँ पे रखी हैं सारी किताबें, काफ़ी सारी तो मैंने जो है ना रखनी है मुझे उठा के, सब चीज़ें कुछ यहाँ पे रखी हैं ये तो। और ये देखिए आप, ये मैंने एक पार्सल मंगाया था अपने लिए, भी दिखाती हूँ क्या हुआ है। ये देखो, ये मंगवाई थी मैंने लाइट्स घर में लगाने के लिए ईद पे। इनको आपको मैं जला के दिखाती हूँ। ये देखो कितने सुंदर लाइट्स मैंने मंगवाई थी। इनमें ना छोटे बड़े स्टार्स हैं, लेकिन जैसे ही मैंने इनको ओपन किया ना, ये सारे यहाँ से वायर्स इनके उलझ के हमसे सुलझे ही नहीं। तो मैंने इनको रिटर्न में डाला है। पता नहीं यार अब ईद से पहले आ पाएगी कि नहीं। मुझे यहाँ पे डेकोरेट करना था इस वॉल पे, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा। सो गाइज आई हैव कम्प्लीटेड माई इफ्तार टुडे एंड नाउ आई एम गोइंग टू ईट माई डिनर। इट हैज़ सम राइस, भिंडी, दाल, रायता, सैलिड एंड 1 चपाती। दिस इज़ ए बैलेंस प्लेट, और इस बैलेंस प्लेट को मैं अपने पेट में जल्दी से इसका बैलेंस बना लेती हूँ। आफ्टर दैट आपसे बात कर। कंप्लीटेड डिनर एंड
मेरे घर का हाल कुछ इस तरीके का है। अभी सब तरफ कुछ एक्स्ट्रा बुक्स मैंने रखी थी निकाल के। रूम में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी स्टडी रूम में। देखो हर सीढ़ियों पे सामान मिलेगा, लेकिन आपको अपना रूम दिखा देती हूँ। अब देखो कितना गंदा हो रहा था ना सुबह। अब देखो, लुक एट दिस गाइस, दिस इज़ माई रूम। एंड मैंने इसको इतनी मेहनत से साफ़ किया है ना, बहुत ही। यहाँ पे जानमाज़ बिछा है और सब चीज़ें देखो नीट एंड क्लीन हो गई हैं। हर एक चीज़ को मैंने सिस्टमेटिक तरीके से रख दिया है। और आपको स्टडी रूम का टूर भी मुझे देना है, तो इंशाल्लाह अभी दे दूँगी अब ईद के बाद। तो बस चलिए फाइनली मैं आपको अब बता देती हूँ कि आपको क्या चीज़ पढ़नी चाहिए इन्वायरमेंट और पॉलिटी के लिए। बिकॉज ऑफ यही हम अभी करने वाले हैं इन्हीं का रिवीजन। रिवीजन में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो भी एस्पिरेंट आर का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो 2 से 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं या पीसीएस देते हैं। लेकिन कुछ लोग फ्रेशर भी होंगे और मैं फ्रेशर को यही बोलूँगी कि आप स्टैंडर्ड बुक्स को ट्राई कीजिएगा, जैसे कि भारत की राजव्यवस्था लक्ष्मीकांत हो गया, और ये वाणी की बुक है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की। आप ट्रस्ट करिएगा, इतना अच्छा कंटेंट है। यदि आपने ये कंप्लीट कर लिया ना, तो फिर मुझे लगता है कि कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं, आईएएस में भी नहीं, पीसीएस में भी नहीं। आप इसको जो है अच्छे से पढ़िएगा एंड इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। लेकिन मैं आपको अपना बताऊँ मैं क्या करती हूँ, क्योंकि सबका अलग अलग रहता है। जब मैं मतलब तैयारी के स्टार्टिंग फेज़ में थी तब मैंने लक्ष्मीकांत को पढ़ा था, लेकिन मैं अब नहीं पढ़ने वाली हूँ ये सब चीज़ें। अब मैं क्या पढ़ूँगी, अब मैं सिर्फ घटना चक्र पढ़ूँगी। घटना चक्र के साथ मैंने अपने इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं कुछ, लाइक जो चीज़ें मुझे याद नहीं रहती ना, तो मैं उन सब चीज़ों को ऐसे लिख लेती हूँ छोटा छोटा, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब बस ऐसे छोटा छोटा लिख लेती हूँ। जब मैं पीसीएस की तैयारी कर रही थी, पीसीएस का एग्ज़ाम दे रही थी, तब मैंने ये बनाया था। और ये देखो कितना मुश्किल से, मतलब ये कोड वर्ड लगा के मैंने यहाँ पे ये राज्यों का पुनर्गठन, मतलब जब राज्यों का स्थापना हुई थी ना, वो सब चीज़ें भी याद की थी। ये सब चीज़ें भी याद की थी। इनको हालांकि मैं भूल भी गई, लेकिन ये इंशाल्लाह मुझे फिर से याद हो जाएंगे, तो इसमें कुछ ऐसी बड़ी बात है नहीं। क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़े रखते हैं ना, वो हमें बहुत जल्दी से याद आ जाती है, इतनी मेहनत नहीं लगती है फिर से उनको रिवाइज करने। तो इस तरीके से मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। आप अपने शॉर्ट नोट्स को ज़रूर बनाइएगा। ये यहाँ पे विधान परिषद जहाँ जहाँ पे वो मैंने मैप में दिखा दिया था, ये सब चीज़ें मैंने अपने लिए कवर करके कि तो मैं तो सिर्फ यही पढ़ने वाली हूँ, ये दोनों चीज़ें। आप अगर चाहेंगे तो स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक अगर आप फॉलो करें तो लक्ष्मीकांत ही कीजिएगा, और इन्वायरमेंट के लिए आप यही फॉलो करना। और इसके लिए आप घटना चक्र भी लेके बैठना, क्योंकि मैं जो टॉपिक डालूंगी ना वो घटना चक्र से डालूंगी, क्योंकि घटना चक्र में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है। तो फिर टॉपिक का नाम लिखूंगी मैं जैसे हमेशा लिखती हूँ, आप पहले स्टैंडर्ड बुक से कवर कर लेना, फिर उसका जो है प्रैक्टिस करना घटना चक्र से। तो इसी तरीके से बस। आई नो गाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन मैं क्या करूँ, इतना ज़्यादा कंटेंट मैंने इसमें डिलीट किया है, फिर भी इतना लंबा हो गया। लेकिन आप इसको देख लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है आपको पसंद भी आया होगा और इन्फॉर्मेटिव तो है ही। तो हम मिलते रहेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत अच्छे प्रोडक्टिव ब्लॉग के साथ। तो बस आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा पीसीएस वर्ल्ड को और हमें ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर आरओ का पेपर हम सबको साथ मिलकर क्रैक करना है तो मुझे ज्वाइन करना ज़रूरी है। तो जल्दी से मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा एंड बस साथ में पढ़ाई करते हैं ईद के बाद इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय।